हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म के अनुसार व्रत के दौरान कथा का श्रवण किया जाता है। पूजा के दौरान व्यक्ति कथा के जरिए उस व्रत का महत्व जान पाता है। महत्व जाने बिना व्रत का कोई अर्थ नहीं होता है। वहीं पर कथा सुनने व पढ़ने वाला भगवान से संपर्क साधने में सक्षम हो पाता है, क्योंकि एकादशी व्रत सभी व्रतों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हर एकादशी की पूजा के दौरान व्रती को कथा का पठन अवश्य ही करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में आप सभी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। आप सभी कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुने और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा को। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ धीर्तिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राजा राज्य करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए गौशाला, प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, जिनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लगा रहता। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर तब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों से भी उसका परित्याग कर दिया। वह अब दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता, कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्राणियों के अनेकों जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निर्श्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी की व्रत कथा बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने व सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को समय समय पर व्रत और त्योहारों की जानकारी प्राप्त होगी।
मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे।